हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दिस इज शिवानी गर्ल, योर मैथ्स टीचर। आइए आज फिर से हम मिल करते हैं कंटिन्यू अपना चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लास्ट वीडियो में हमने किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम देखते हैं क्या है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इफ़ फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, we have b² - 4ac greater than equal to 0. Then roots of this quadratic equation are given by -b ± root of b² - 4ac upon 2a. क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का? ये स्टेटमेंट हमारी क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसका मीनिंग क्या है कि जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है ax² + bx + c = 0, उसमें हम सबसे पहले b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर वो वैल्यू 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब हम जो रूट्स निकालेंगे उनके लिए फॉर्मूला है हमारे पास -b ± b² - 4ac का रूट अपॉन में 2a। यहाँ से हमें दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। एक सॉल्यूशन तो क्या हो गया, -b + b² - 4ac अपॉन 2a, और दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा -b - b² - 4ac रूट अपॉन में 2a। ओके, ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब हम अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, हमें b² की वैल्यू निकालनी है। b आपको पता है क्या होता है? x का जो कोफिशिएंट होता है। तो सबसे पहले हम b² की वैल्यू निकालेंगे, 4ac की वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम चेक करेंगे b² - 4ac की वैल्यू को। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम अपनी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। कंडीशन क्या है रियल रूट्स के लिए? b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये जो b² - 4ac है इसे हम कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, D = b² - 4ac विच इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 4x + 2 = 0। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? a, b और c की वैल्यू। a यहाँ क्या है? 1, b है -4 एंड c इज़ 2। तो b² देखा हमने, -4 का स्क्वायर आया 16। 4ac की वैल्यू निकाली, 4 × 1 × 2 क्या आया? 8। फिर हमने चेक किया b² - 4ac विच इज़ इक्वल टू 16 - 8 मीन्स 8, और 8 क्या होता है हमारा? ग्रेटर देन 0, यानी b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो अब हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे जो रूट्स हैं, सॉल्यूशन है, वो कौन से फॉर्मूले से आएगा? एक रूट आएगा -b + रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट आएगा -b - रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। दोनों ही फॉर्मूलाज में आप अपनी वैल्यूज़ रखेंगे। a, b और c की आपके पास वैल्यूज़ हैं। उन्हें रखने के बाद देखिए, सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो रूट्स आ गए। एक आया 2 + √2 और एक आ गया 2 - √2। तो ये दोनों क्या है? हमारे इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो मुझे लगता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, बहुत इजी मेथड है ये। हमें सिर्फ a, b और c की वैल्यूज़ को चेक करके बस इस फॉर्मूले में उनको पुट करना है। ओके, अब देखते हैं कन्वर्टिबल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कन्वर्टिबल इक्वेशन से क्या मतलब हुआ? मींस कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, पहले हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है 1/x - 1 + 1/x + 2 = 3। हमें इसे सॉल्व करना है। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, हमें पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे? बाय टेकिंग एलसीएम। हमने एलसीएम ले लिया इसका x - 1 × x + 2, और एलसीएम सॉल्व करने के बाद, स्टूडेंट्स एलसीएम सॉल्व करना तो आपको आता है। एलसीएम सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है?
2x प्लस 1 इक्वल्स 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 और आफ्टर ट्रांसपोजिंग जो हमें फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 इक्वल्स 0। अब ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू माइनस 7। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ से पहले b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे और फिर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आप कर सकते हैं ये। अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में वही काम जैसा हमने फैक्टराइजेशन में किया था कि हमें अपना स्टेटमेंट पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी फिर तो आप सॉल्व कर ही पाएंगे। देख लेते हैं एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द एज ऑफ रुचि इज ट्वाइस द एज ऑफ मोनिका, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160 आफ्टर 4 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ कि रुचि की जो एज है वो मोनिका की एज से ट्वाइस यानी दुगनी है और 4 साल बाद उनकी जो एज होगी उसका प्रोडक्ट हो जाएगा 160। हमें बताना है उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो कैसे करेंगे हमने मान लिया कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका इज़ x ईयर्स। अगर मोनिका की एज x ईयर्स है तो रुचि की क्या है, ट्वाइस है यानी 2 टाइम्स x हो जाएगी, तो एज ऑफ रुचि हो गई 2x ईयर्स। अब दूसरी कंडीशन में कहा है आफ्टर 4 years। अगर आफ्टर 4 years किसी की एज निकालनी है तो हम कैसे करते हैं, उसकी प्रेजेंट एज में 4 years ऐड कर देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो यहाँ भी यही करेंगे। एज ऑफ मोनिका क्या हो जाएगी x प्लस 4 years आफ्टर 4 years में, और एज ऑफ रुचि क्या हो जाएगी 2x प्लस 4 years। ठीक है, अब कंडीशन अप्लाई करते हैं कि दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 160, मीन्स x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 4 क्या हो गया 160। और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 144 इक्वल्स 0। आप अपनी इक्वेशन को और सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। फाइनल इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल्स 0। और अब तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर ही पाएंगे। ए बी सी की वैल्यूज़ दिखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे और वहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि रुचि की प्रेजेंट एज कितनी है और मोनिका की प्रेजेंट एज कितनी है। आई थिंक कि अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप समझ गए हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो अब आपका होमवर्क क्या है, आपको अपना ये वर्कशीट कंप्लीट करना है और अपनी NCERT की क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।